बबीता के बेटे की आज शादी थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी। वह अपने बेटे के फेरे होते हुए उनके ऊपर फूल बरसा रही होती है। अरे वाह, बिल्कुल राम और सीता की जोड़ी लग रही है। मेरी बहू कितनी सुंदर है, ऊपर से बहुत अमीर भी है। ये तो बहुत सारा दहेज लेकर आएगी मेरे घर पर। बबीता बहन, क्या तुमने दहेज के लालच में अपने बेटे की शादी इन लोगों से करवाई है? तुम्हें पता है जिस लड़के से तुम्हारे बेटे की शादी हुई है वो कितनी ज्यादा घमंडी है। तुम ये कैसी छोटी बातें कर रही हो? अरे मेरी बहू बहुत अमीर है और अमीर लोगों में घमंड तो होता ही है ना, समझती नहीं हो तुम भी। अभी तो मेरे बेटे में और मुझ में भी घमंड आएगा, तब देखना। बबीता को एक अलग ही घमंड था अपनी गोरी बहू को लेकर, क्योंकि उसकी सारी सहेलियों में से सबसे सुंदर और गोरी बहू उसी के घर आ रही थी। इसी के चलते बबीता बहुत खुश होती है और अपनी गोरी बहू का स्वागत बहुत अच्छे से करती है। अरे ढोल ताशे सब बजाओ, मेरी बहू आई है आज घर पर। आज से बहू इस घर को अपना ही समझना। बबीता बहुत प्यार से स्वागत करती है, लेकिन उसकी बहू कहती है, अरे अब क्या मेरे कान फोड़ोगी सासू माँ, बस करो, बंद करवाओ, इससे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे अपने कमरे में आराम करना है। ये सुनकर बबीता को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो अपनी बहू से कुछ कह नहीं पाती। तभी पीछे से उसका छोटा बेटा अर्जुन अपनी पसंद की लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। अरे ढोल वालो, ढोल बजाना क्यों बंद कर दिया? आज इस घर में एक नहीं बल्कि 2 बहू आई हैं। अरे बजाओ ढोल। ढोल की आवाज पर अर्जुन और उसके दोस्त सारे नाचने लगते हैं। तभी बबीता कहती है, क्या तमाशा लगाया है? अरे बंद करो ये ढोल। और कौन है ये लड़की जिसे तुम इस घर में लेकर आए हो? अरे देखो तो सही, कितनी काली कलूटी है। इसको देख कर ही उल्टी करने का मन कर रहा है। माँ, आप मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? आपको पता है मैं दिव्या से कितना प्यार करता हूँ। दिव्या अब इस घर की बहू है। क्या पागलपन है? ये काली कलूटी और ऊपर से इसके कपड़ों से पता चल रहा है कि ये कितनी गरीब लड़की है। ये इस घर की बहू नहीं बन सकती। अब तो दिव्या इस घर की बहू बन चुकी है माँ, इसे आप भी झुठला नहीं सकती। और रही बात आपके इस घर में मेरी पत्नी की जगह न होने की, तो ठीक है, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अर्जुन अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी उसकी माँ बबीता उसे रोक लेती है। मुझे पता है तू बहुत ज्यादा जिद्दी है और तू अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, इसलिए मैं तुझे तेरी 2 कौड़ी की पत्नी के साथ स्वीकार करती हूँ। इस घर में इसकी जगह तो है, लेकिन मेरे लिए यह कुछ नहीं। स्वीकार करने में भी वो बेचारी दिव्या को जलील कर देती है। बबीता को काले रंग के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसके जितने भी काले दोस्त या रिश्तेदार थे, उसने उनमें से किसी को भी इनवाइट नहीं किया था। कुछ ही देर में बबीता अपनी गोरी बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करने वाली होती है। मुंह दिखाई की रस्म मैंने हॉल में रखी है, वहाँ पर आप सभी के लिए सारे अरेंजमेंट हैं। आप सभी हॉल में पहुँच जाइए। बबीता के कहने पर सभी रिश्तेदार उसके घर के बड़े से हॉल में पहुँच जाते हैं, जहाँ उसकी गोरी बहू बैठी होती है। और पता नहीं कितनी देर यहाँ पर बैठना होगा। इन लोगों के बीच में बैठना मुझे बहुत एम्बैरसिंग लग रहा है। ऊपर से मैं थक भी गई हूँ। अलीशा वहाँ बैठी होती है। सभी की नजर अलीशा के ऊपर होती। जैसे ही बबीता शगुन के बहुत सारे थाल लेकर वहाँ हॉल में पहुँचती है, सभी लोग इतना सारा शगुन देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से एक थाल में सोने के गहने, दूसरे में डायमंड के, तीसरे में बहुत ही महंगी बनारसी साड़ियाँ और चौथे में खूब सारे पैसे होते हैं। बाप रे बाप, इतना सारा शगुन! ये तो ठीक है, लेकिन इसकी जो अभी बहू आई है वो बहू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी सारी औरतों में से एक औरत बोल पड़ती है, बबीता बहन, छोटे बेटे की भी तो बहू आई है। माना तो उसे नहीं मानती, लेकिन उसकी मुंह दिखाई की रस्म तो करना जरूरी है। हम भी तो देखें छोटा वाला बेटा कैसी बहू लेकर आया है। सबके कहने पर बबीता के पास अब कोई और चारा नहीं होता, जिसके चलते बबीता अपनी काली बहू की भी मुंह दिखाई की रस्म के लिए उसे बुला लेती है, जहाँ पर वो सबसे पहले अपनी गोरी और बड़ी बहू की मुंह दिखाई की रस्म करती है। वो एक के बाद एक उसे सारे गहने, फिर और पैसे, साड़ियाँ दे देती है। माँ जी, इतनी ओल्ड फैशन साड़ियाँ कौन पहनता है? और ये देखो, ये सारे डिजाइन भी बहुत ओल्ड हैं, आपको दिखाई नहीं दिया लेने से पहले। और फिर इतने अमीर होने के बाद भी आपकी चॉइस इतनी घटिया है। अपनी बड़ी बहू के मुंह से जलील होने के बाद भी बबीता को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उससे बहुत प्यार और प्रेम से बात करती है। कोई बात नहीं बहू, अगर तुझे ये ज्वेलरी, ये साड़ियाँ पसंद नहीं आई तो मैं इन्हें एक्सचेंज करवा दूंगी या तेरे लिए इनसे बेहतरीन मंगवा दूंगी।
अलीशा अपनी सास की बातों को नजरअंदाज करके मुंह दिखाई की रस्म को बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। ये बात वहां पर बैठी हुई किसी भी औरत को जरा भी अच्छी नहीं लगती, जिसके बाद वो सभी मिलकर दिव्या की मुंह दिखाई करते हैं और अपना लाया हुआ सारा शगुन उसी के हाथों पर रख देते हैं। अरे गोरे काले से क्या फर्क पड़ता है, समझदारी और संस्कारी बहू होना जरूरी है। जो कि छोटी बहू है, ले बहू मैं तेरे लिए प्यारा सा छोटा सा नेकलेस लेकर आई हूँ। ये तो बहुत प्यारा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देख लिया तूने बबीता, काले गोरे में कोई अंतर नहीं होता। तेरी छोटी बहू कितनी समझदार है, उसे बड़ों की इज्जत करनी आती है। सबकी बातें सुनकर बबीता भी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन अलीशा की सहेलियां उससे मिलने उसके घर आती हैं। माय गॉड, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? तुम्हें पता है ना आज पुनीत का बर्थडे है। तुम उसके लॉन्च में उसके बर्थडे पार्टी में नहीं गई तो उसे पता है ना कितना बुरा लगेगा। तुम्हारा खास दोस्त है पुनीत। लेकिन मैं अपने ससुराल में लॉन्च जाने के लिए ड्रेस तो लेकर आई नहीं हूँ। डार्लिंग, तुम्हें हमारे होते हुए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी प्यारी ड्रेस लेकर आई हूँ। टीना अपने हाथों में एक बहुत शॉर्ट ड्रेस लेकर उसे दिखाती है, जो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। उसे देखकर अलीशा बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी ड्रेस है, मैं अभी इसको पहन कर आती हूँ। अलीशा ड्रेस को पहनकर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाने वाली होती है, लेकिन तभी उसे बबीता रोक लेती है। कहाँ जा रही हो बहू ऐसी छोटी ड्रेस पहनकर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब पूछने की? मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए मुझे तुम्हें बताना होगा। सास हो, सास की तरह रहो, माँ बनने की कोशिश भी मत करना। तभी वहाँ पर बबीता की छोटी बहू दिव्या आती है और अलीशा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। पहले तुम्हें बड़ों की इज्जत करना सीखना चाहिए। और हाँ, ये कपड़े इस घर में नहीं चलेंगे। माँ जी कुछ कहती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनका गलत फायदा उठाओगी। अलीशा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह गुस्से में दिव्या के ऊपर हाथ उठाने वाली होती है। यू ब्लडी बिच! अलीशा के मारने से पहले ही बबीता उसका हाथ रोक लेती है। बबीता कुछ कहती इससे पहले अलीशा की सहेली शिखा उससे कहने लगती है, ओह माय गॉड, ये तो दिव्या खंडूजा है, पूरे शहर की सबसे अमीर बाप की बेटी। ये सुनते ही वहां पर सब लोग हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद दिव्या अपना सच बताती है। सही कहा, मैं दिव्या खंडूजा हूँ, इस शहर के अमीर बाप की बेटी, और मुझे इस बात का प्राउड है कि मैं उनकी बेटी हूँ। उन्होंने मुझे गरीब और अमीर लोगों को समझना सिखाया कि मैं भेदभाव ना करूँ। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मैं सब लोगों का सम्मान करती हूँ। कि तुम लोगों के पास 4 पैसे क्या आ गए? तुम लोगों ने तो अपने आप को ही भगवान समझ लिया। दिव्या की बातें सुनकर उसके साथ बबीता को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वहीं अलीशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। अमीर होने के बाद भी तुम्हारे अंदर जरा भी घमंड नहीं है, और फिर भी तुम मेरे अत्याचारों को सहन करती रही। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बुरा भला कहा, उसके लिए भी मुझे माफ कर दो दिव्या। दिव्या अपनी सास और जेठानी को माफ कर देती है, जिसके बाद वो सभी एक साथ एक परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।